तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि नॉर्थ टू साउथ ये धमकी का सीजन ऑन है। तिरुपति के इस्कॉन मंदिर को भी धमकी मिली। यहाँ पर मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी में आईएसएस का नाम ले लिया गया है, आईएसएस का जिक्र कर दिया गया है। मेल के जरिए मंदिर को यह धमकी दी गई है। ईमेल आया है। मंदिर प्रशासन ने पुलिस से शिकायत भी इस मामले में की है और पुलिस ने मंदिर की सुरक्षा ऐसे में बढ़ा दी है। लेकिन किस तरह के हालात बने हुए हैं तिरुपति में भी ये थ्रेट आने के बाद, हमने वहां पर सचिव तिरुपति मंदिर के जो सचिव हैं उनसे बात की। लीला परायण दास क्या कह रहे हैं इस थ्रेट कॉल को लेकर, कैसी अब व्यवस्था तिरुपति के अंदर की गई है जिससे अगर आप भी दर्शन करने जाने का सोच रहे हैं तो आप सुनिए कैसी व्यवस्था है, सुनिए। We received email in the name Sadiq. So people know very well that he got arrested in Tamil Nadu. So due to that impact, maybe the mails came to airport and hotels threatening. In the same way, when the mail came to our guest house, immediately we gave the message to Alipuri police station and also to the SP office. So they quickly responded. The bomb squad also came. Thoroughly they have fully they have investigated. There's nothing. Everything is safe. Completely is free. Request pilgrims not to get fear about in this. तो सुना आपने, त्योहारों के सीजन में लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि दीपावली में आप दर्शन करके अपनी शुभ शुरुआत कर सकते हैं और पूरे साल तक कहते हैं कि अच्छा शुभ बीतता है। लेकिन मंदिरों को ऐसे थ्रेट कॉल आना, इस तरह से डराना धमकाना, कौन है ये लोग जो कट्टरपंथी सोच के साथ इस तरह से धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? रिपोर्ट पहले आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां देश में दीपावली की धूम है, पूरा देश दियों की रोशनी से जगमगा रहा है, लोग त्योहारों की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं सनातनियों की खुशी कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रही है। कभी पत्र लिखकर तो कभी ईमेल के जरिए देश के प्रमुख मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, डर फैलाने की कोशिश हो रही है, माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले उज्जैन को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। खुद को जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर बताने वाले व्यक्ति ने एक पत्र लिखकर राजस्थान के हनुमानगढ़ के रेलवे स्टेशन अधीक्षक को दिया, जिसमें महाकाल उज्जैन शिव मंदिर और जयपुर के कई धार्मिक स्थानों को 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को बम से उड़ाने की बात लिखी थी। राजस्थान के हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के अधीक्षक नागेंद्र सिंह को जो पत्र मिला उसमें लिखा था, हे खुदा मुझे माफ करना, जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हमारे जिहादी की मौत का बदला लेंगे। हम ठीक 30 अक्टूबर को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी, उदयपुर सिटी, जयपुर मंडल राजस्थान और मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशंस को बम से उड़ा देंगे। हम ठीक 2 नवंबर को महाकाल उज्जैन शिव मंदिर और जयपुर के कई धार्मिक स्थान, हवाई अड्डे, मिलिट्री कैंप को बम से उड़ा देंगे। हम राजस्थान, मध्य प्रदेश को खून से रंग देंगे। कुछ ही दिनों से हमले और धमकियां बढ़ी हैं, तो ये होता है ना, जब कोई मरता है तो फड़कता ज्यादा है, आखिर में लास्ट की फड़फड़ाहट है, आतंक खत्म होने वाला है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हिंदू बिरादरी, हिंदुत्व जो है, हिंदू राम मंदिर पर आएगा, दर्शन करेगा, हिंदू को कोई रोक नहीं पाएगा। सुना आपने कैसे कट्टरपंथी त्योहारों पर जिहादी नजर गड़ाए बैठे हैं, कैसे धमकियों के नाम पर सनातनी त्योहारों पर ब्रेक लगाने की कोशिश हो रही है। ऐसी ही धमकी रविवार को तिरुपति के इस्कॉन मंदिर को मिली, लेकिन इस बार धमकी का जरिया ईमेल को बनाया गया। ईमेल में दावा किया गया कि आईएसआईएस के आतंकवादी मंदिर को उड़ा देंगे। हालांकि धमकी के बाद मंदिर के अधिकारियों ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। इतना ही नहीं, इससे पहले भी तिरुपति में शनिवार को 2 होटल्स को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिससे स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन बाद में सामने आया कि यह धमकी फर्जी है। उज्जैन और तिरुपति में मिली धमकी का असर अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ चल रहे दीपोत्सव और देश के कोने कोने से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट है। हर रास्ते, हर चौराहे पर पुलिस तैनात है। हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, कोई भी चूक ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, अपने धर्म इतना मजबूत है कि कोई उड़ा नहीं सकता। एक नजर भी उड़ी तो पूरा साफ बिल्कुल जमीन तक उन्हें नहीं मिलेगी गाड़ने के लिए। सब ऐसी धमकियां तो सनातन को मिलती रहती है
इस देश में इतने सनातनी हैं कि धमकी देने वालों का पता नहीं पड़ेगा। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था इसलिए भी सख्त है क्योंकि 500 साल बाद पहली बार अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हुए हैं और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका होगा जब दीपावली मनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो हमने आपको धमकी का एक मॉड्यूल बताया जो मंदिरों को देकर ट्राई किया जा रहा है। ये अब दूसरा मॉड्यूल आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि सनातनियों को दूसरी तरह से भी टारगेट किया जा रहा है। बाल संत अभिनव अरोड़ा का नाम आपने सुना होगा। वो अपने आप को राधा रानी का भक्त बताते हैं, कृष्ण जी का सखा बताते हैं और लगातार सनातन को लेकर बात करते रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब वायरल भी हैं। लेकिन चलिए अब जरा उनकी तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि उन्हें भी धमकी दी गई है। जी हाँ, और उनका ये दावा है कि ये धमकी लॉरेंस गैंग से आई है। ये तस्वीर देखिए, अभिनव अरोड़ा को धमकी दी गई है और उनका ये कहना है कि लॉरेंस गैंग से अप्रोच किया गया और उसके जरिए धमकी देने की कोशिश की गई। अभिनव अरोड़ा क्योंकि सनातन को लेकर बोलते हैं, हालांकि अभी बहुत दिनों से वायरल भी रहे हैं अलग अलग कारणों से, आप जानते होंगे। हालांकि सबूत अभी तक उनकी तरफ से कोई नहीं पेश किया गया है, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जरूर जा रहा है कि लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। तो आपको बताएं कि बाल संत को लेकर जो ये दावे किए जा रहे हैं, उनकी जो माता जी हैं उनका ये कहना है कि कॉल आ रहा था। हालांकि कोई साक्ष्य उनकी तरफ से अभी पेश नहीं किए गए हैं, लेकिन क्या कह रही हैं, कैसे धमकी दी गई है, सुन लीजिए पहले। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। अभिनव ने सिर्फ भक्ति करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। हमारे पास लॉरेंस विश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। अच्छा, ये तो आपने सुन लिया कि कैसे बाल संत को धमकी मिली है। हालांकि अभी उसको लेकर साक्ष्यों का इंतजार है, लेकिन एक तरह से विंग है जो जैसे ही त्योहार आते हैं वो अलग अलग हिदायतें, नसीहतें, सुझाव देने लगता है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड में डबल फेस बार बार सामने आता है। चलिए पहले जरा इन सितारों को देख लीजिए। आप शुरुआत से देखिए, आलिया भट्ट, जानवी कपूर, अमीषा पटेल, राजपाल यादव तो अभी बहुत वायरल भी हैं, ट्रेंड भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और यहाँ पर इनकी तरफ से ये सुझाव बार बार दिया जा रहा है कि पटाखे ना चलाएं। परेशानी प्रदूषण से है या हिंदू त्योहारों से सिर्फ है? क्योंकि सवाल अपने आप में, जब होली आती है तो कहा जाता है रंगों का इस्तेमाल ना करें, नुकसान करता है। दीपावली आती है तो आप कहते हैं कि पटाखे ना चलाएं। तो जो हमारे परंपरा रही है उसे हम क्या भूल जाएं? अपने आप में ये प्रश्न है, जो हमारी परंपरा शुरू से रोशनी का त्योहार, ये कहें दीपों का त्योहार मनाने की रही है, क्या उसे हम साइड कर दें? ये सवाल इसलिए है क्योंकि सिर्फ इसी वक्त जब हिंदू त्योहार होते हैं तभी ये बॉलीवुड गैंग एक्टिव होता है, तभी वो तमाम सुझाव, नसीहत दी जाती है। उससे पहले ना जानवरों की किसी को फिक्र होती है। जब वो स्लॉटर हो रहे होते हैं तो कोई नहीं बोल रहा होता है, लेकिन इन त्योहारों पर लोग जरूर बोलते हैं। जरा बताते हैं आपको राजपाल यादव क्या कह रहे हैं। राजपाल यादव दरअसल ये कह रहे हैं कि दीपावली विरोधी ज्ञान देते हुए वो ये कह रहे हैं कि दीपावली से पहले आप दीपावली में पटाखे ना चलाएं। उन्होंने वीडियो जारी किया इसके लिए बाकायदा। पटाखे फोड़ने की अपील उन्होंने कहा है कि ना फोड़ें। पटाखे फोड़ने से जानवर डर जाते हैं। राजपाल ये समझा रहे हैं पटाखों से वायु प्रदूषण भी होता है, पोल्यूशन होता है, राजपाल ये कह रहे हैं। और वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर वो जमकर ट्रोल भी हो रहे हैं। लोग अब राजपाल यादव से सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि ईद पर आपका पशु प्रेम कहाँ चला जाता है जब तमाम जानवरों को स्लॉटर किया जा रहा होता है? आपका पशु प्रेम उस वक्त कहाँ जाता है जब इस तरह की खबरें आती हैं? आप 5-5, 6-6 एसीज यूज करते होंगे, गाड़ियां यूज करते होंगे, उनसे पोल्यूशन नहीं होता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, बहुत सारी चीजें इसको लेकर प्रश्न अब पूछा जा रहा है।